हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के समक्ष एक हिंदी टू इंग्लिश पैसेज ट्रांसलेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। यह पैसेज यूपी बोर्ड क्लास 12 2025 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 IB, इसमें आपसे ये पूछा गया है। तो बिना समय वेस्ट किए हुए इस पैसेज को हम देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है, हम लोग एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। तो सबसे पहले आप यहाँ इस सेंटेंस की पहचान देखेंगे तो आप देखेंगे रहे थे। तो हम सभी लोग जानते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द देखने को मिलते हैं, उन्हें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वॉज का प्रयोग करना है, बहुवचन है तो हम वर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का प्रयोग करते हैं यानी V1 + ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ वह पढ़ रहा था, तो रहा था तो आप क्या कहोगे, ही वॉज रीडिंग। तो इसी से आप बनाओगे। तो सबसे पहले कौन गुजर रहे थे तो आपको आंसर मिलेगा हम लोग। तो हम के लिए आप लिख देंगे वी, और आप जानते हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसीलिए हमें हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लिखनी है वर। क्या लिख देंगे, वर। अब गुजरने की होती है पास, तो इसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आप लिखोगे तो हो जाएगी पासिंग। वी वर पासिंग से होकर के लिए आप प्रीपोजिशन लिखते हैं थ्रू। क्या लिख दोगे, थ्रू। ठीक है, और एक घने जंगल, तो इसके लिए आप लिख देंगे अ, घने के लिए आप लिखेंगे डेंस और जंगल के लिए आप लिख देंगे फॉरेस्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस आप आसानी से ट्रांसलेट करेंगे, वी वर पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगला सेंटेंस इसमें आपको दिया है, दोपहर का समय था। तो आप सभी जानते हैं जिन वाक्यों में सब्जेक्ट ना दिया हो यानी कि डूअर, और उनमें दिन, मौसम, महीना, इन चीज़ों की बात की जाए तो हम ऐसी स्थिति में अपनी तरफ से एक डमी सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। इट अपने आप में सिंगुलर होता है। अगर प्रेजेंट में है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं, पास्ट में हो तो हम वॉज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है उसे हम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मुझे कहना है अब 3 बजे हैं, तो साथियों किसके बारे में बात की गई है, समय के। तो क्या लिखोगे, इट वॉज 3 o'clock नाउ, यही तो कहोगे ना। ठीक है, 3 o'clock, और अब के लिए आप लिख देंगे नाउ। इसी प्रकार से अगर मैंने आपसे कहा कल बहुत गर्मी थी, कल बहुत गर्मी थी, अगर हम इसमें देखें तो साथियों किसके बारे में बात कर रहा है, ये मौसम के बारे में बात कर रहा है। सब्जेक्ट नहीं है तो आपको लिखना होगा इट वॉज, बहुत गर्मी के लिए आप लिख देंगे वेरी हॉट, और कल के लिए आप लिख देंगे यस्टरडे। तो इसी प्रकार से इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इट, था के लिए आप लिख दोगे वॉज, और दोपहर के लिए आप लिख देंगे नो। तो ये बन जाएगा इट वॉज नो। ठीक है, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं इट वॉज द टाइम ऑफ नो, लेकिन ये सेंटेंस बेहतर है। आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं, किंतु हम कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे। तो आप जानते हैं सकता था, सकती थी, सकते थे। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम कुड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ मैं तेज दौड़ सकता था, तो क्या लिखोगे, आई कोड रन फास्ट, आई कोड रन फास्ट। ठीक है, वह इस सवाल को हल कर सकता था, ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ आपको देखने को मिला एक कनेक्टर किंतु, लेकिन, किंतु, ठीक है, पर,
ये शब्द आपको देखने को मिलें तो इनके लिए आप कनेक्टिंग वर्ड बट का प्रयोग कर देंगे, बट। अब कौन देख सकते थे हम, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका वी। सकता शक्ति के लिए आप जानते हैं सकता था शक्ति थी के लिए कुड का प्रयोग कर देंगे। कठिनाई से, तो इसका मतलब है मुश्किल से, यहाँ आप लिख देंगे हार्डली। क्या लिख दोगे, हार्डली। ठीक है, एक मिनट, हार्डली का प्रयोग कर देंगे आप। बट वी कुड हार्डली, और देखने के लिए आप लिख देंगे यहाँ सी। और क्या देख सकते थे, अपना मार्ग। वी के अकॉर्डिंग अपना अपने की पजेसिव एडजेक्टिव आप लिख देंगे वर। आई होता तो आप माई लिख देते, यू होता तो योर लिख देते। ठीक है भाई, और मार्ग के लिए आप लिख देंगे वे। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, बट वी कुड हार्डली सी अवर वे। मुश्किल से आ जाए, कठिनाई से आ जाए, तो इसके लिए आप एक एडवर्ब का प्रयोग करते हैं हार्डली। आप चाहें तो स्कार्सली का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे आपको दिया है, पक्षी वृक्ष की ऊंची डालों पर चुपचाप बैठे थे। अगर आप देखें तो ए थे, आपको लगेगा ये पास्ट परफेक्ट का है। नहीं साथियों, कुछ ऐसी क्रिया हैं जिनमें अगर आपको बैठे थे, खड़ा था, सोया था, ये 3 क्रियाएं ऐसी हैं जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहती हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ मेरा मित्र सोया था, मेरा मित्र सोया था, तो आपको तो लगेगा सर इसमें आया था या, यानी कि या के बाद था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, या ये थी, या ये थे, तो आपको लगेगा कि इसमें हमें पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है। नहीं साथियों, इसमें ध्यान रखेंगे सोया है, बैठा है, खड़ा है, ये ऐसी क्रियाएं हैं जो अभी कॉन्टिन्यूअस में चल रही हैं। अब सोया था तो इसका मतलब वो अभी सोने की जो प्रोसेस है वो चल रही है। तो आपको लिखना होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस से जो मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको, माई फ्रेंड और वॉज स्लीपिंग। ये सेंटेंस आपको इस प्रकार से ट्रांसलेट करना है। ठीक है, माई फ्रेंड वॉज स्लीपिंग। अगर यहाँ हैड स्लेप्ट कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो जो बैठे थे पक्षी, उनके अभी जो एक्शन है वो प्रोसेस में है, इनकम्प्लीट एक्शन है, इसीलिए आप इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के नियम से बनाओगे। कौन बैठे थे, तो पक्षी के लिए आप लिख देंगे यहाँ द वर्ड्स। अब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लिखेंगे वर। बैठने की आप लिख देंगे सिटिंग। शांतिपूर्वक के लिए आप लिख देंगे क्वाइटली। ठीक है, और पर के लिए आप प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग कर देंगे, ऑन। ऊंची डालें तो आप लिख देंगे जहाँ हाई। ब्रांचेज, ब्रांच माने शाखा होता है तो ब्रांचेज लिख देंगे। काकी के लिए आप लिख देंगे प्रीपोजिशन ऑफ, और वृक्ष के लिए आप लिख देंगे द ट्री। ठीक है, आप हाई से पहले भी दा का प्रयोग कर सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा आपका द वर्ड्स वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द हाई ब्रांचेज ऑफ द ट्री। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, सिंह का गर्जन कभी कभी उस चुप्पी में सुनाई पड़ता था। तो आपने नॉन एक्शन वर्ब्स पढ़ी होंगी। पढ़ता था यानी सुनाई पड़ता था, दिखाई पड़ता था, या सुनाई दे रहा है, या सुनाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ हमें पास्ट इंडेफिनिट के नियम से बनाना है इसे। अब आप ऐसे भी इसे कह सकते हैं कि हम सिंह का गर्जन कभी कभी उस चुप्पी में सुन सकते थे। तो ऐसी स्थिति में आप कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब क्या सुनाई पड़ता था, तो आप कहेंगे सिंह का गर्जन। अब ये किसी दूसरे के द्वारा सुनाई पड़ता था, तो आपको इसे बनाना होगा पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस आपको पास्ट किसके बनाना होगा, कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी, वॉज या वर। जैसे मैं आपसे कहूँ किताब पढ़ी गई, किताब पढ़ी गई। अब साथियों, अपने आप तो नहीं पढ़ी गई है, किसी दूसरे के द्वारा पढ़ी गई है, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। तो आप क्या लिखोगे, द बुक। अब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यहाँ लिख देंगे वॉज, और थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे पढ़ने की रेड। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट क्यों है, वैसे तो ऑब्जेक्ट है, इस पर तो कार्य किया गया है, पर लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसे बनाओगे। क्या सुनाई पड़ता था, तो आप कहेंगे सिंह का गर्जन। तो यहाँ आप लिखेंगे गर्जन के लिए द रोअर। ठीक है,
काकी के लिए आप लिख देंगे ऑफ, और सिंह के लिए आप लिख देंगे लॉइन। ठीक है, द रोअर ऑफ लॉइन। अब आप यहाँ लिख देंगे वॉज हर्ड, HERD। ठीक है, हर्ड, हर्ड। और कभी कभी के लिए आप लिख देंगे ओकेजनली। क्या लिख दोगे? ओकेजनली। ठीक है जी, ओ है यहाँ आई के बाद में, ओकेजनली। और मैं के लिए आप लिख देंगे यहाँ एन, उसके लिए आप लिख दोगे दैट, और चुप्पी के लिए आप लिख देंगे साइलेंस। ठीक है भाई, जो हो जाएगा द रोअर ऑफ लॉइन वॉज हर्ड ओकेजनली इन दैट साइलेंस। आप इसे दूसरे प्रकार से अगर अपनी तरफ से सब्जेक्ट मानकर ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम सिंह का गर्जन कभी कभी उस चुप्पी में सुन सकते थे। तो वी कुड हियर ओकेजनली, वी कुड हियर ओकेजनली इन दैट साइलेंस, वी कुड हियर ओकेजनली द रोअर ऑफ लॉइन इन दैट साइलेंस। जैसे आप बनाना चाहें ऐसे बना सकते हैं। हम बहुत प्यासे थे, इसमें कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, केवल अवस्था बताई गई है। अब जैसे मैं आपसे कह दूं मैं भूखा था, तो आप क्या लिखोगे? आई वॉज हंग्री, यही तो लिखोगे, आई वॉज हंग्री। तो इसी प्रकार से इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करेंगे। हम के लिए आप लिख देंगे वी, प्लूरल है तो आप लिख देंगे यहाँ वर, बहुत प्यासे के लिए लिख देंगे वेरी, और यहाँ आप लिख देंगे थरस्ट। ठीक है, या थरस्टी आप लिख सकते हैं, यानी कि वी वर वेरी थरस्टी, हम बहुत प्यासे थे। एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, इसे ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। वह विद्यालय जा रहा था, वह विद्यालय जा रहा था। इसका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। देखते हैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस अच्छे से क्लियर हुआ है कि नहीं। और एक सेंटेंस और जाते जाते आपको, वह गाना गा सकता था, वह गाना गा सकता था। ये दोनों सेंटेंसेज आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं। कि वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।